नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह। नया निजाम मेरा साप्ताहिक कार्यक्रम। निजाम संसद वाले हों या पटना विधानसभा वाले, मुझे कहीं न कहीं रंगीला दिखते हैं। आज नया निजाम में रंगीला निजाम। अपना देश भारत और अपना प्रदेश बिहार तो इतिहास और रंगों का प्रदेश है। यहाँ ईश्वर और अल्लाह को ही रंगरेज कहा जाता है। और तो और यहाँ रंगों की राजनीति के अहमियत पर क्या बोलना। चाणक्य की चुनरी लाल, गुरु गोविंद सिंह जी की पगड़ी नीला, माता सीता की साड़ी पीली। अलग अलग रिवाजों के अलग अलग रंग, अलग अलग रंगों की अलग अलग परंपराएं। आज हमारे देश भारत और अपना प्रदेश बिहार की राजनीति भी इन रंगों से अछूती नहीं है। चुनावी राजनीति भले ही हरा, नीला, लाल और भगवा के बीच जमकर आमना सामना करता हो, लेकिन वैचारिक रूप में इन्हीं रंगों की बन गई है। आज हमारा देश भारत और अपना प्रदेश बिहार का निजाम कुछ ज़्यादा ही रंगों से सराबोर है। इस रंगीन मिजाज का असर हमारे शहरों और गांवों पर भी दिखता है। आज हमारे निजामों के राजनीति का घोल रंगों को गाढ़ा भी बना देता है और बेमानी भी, उतना ही बदरंग भी। मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीति का जो घोल है, आज के राजनीति का जो घोल है, गाढ़ा भी, बेईमान भी, बदरंग भी। आप ही देखिए ना, रंगों और भेदों का असर आज के हमारे देश भारत और अपना प्रदेश बिहार के निजामों पर कुछ यूं है कि निजामों के विरुद्ध कोई सभा या आवाज़ आई नहीं कि उसका रंग और रूप दिखा दिया जाता है। अब आपने CA/NRC का विरोध हो या किसान आंदोलन, सबको एक अलग रंग से देखा गया। कहीं मुस्लिम का प्रतीक हरे रंग तो कहीं खालिस्तान का प्रतीक एक विशेष रंग। यही बात बदलकर बिहार में जाति सूचक हो जाती है। कोई आवाज़ उठा नहीं, उसमें भूमिहार रंग दिखने लगता है, राजपूत रंग दिखने लगता है, बचा खुचा पंडित रंग भी दिखने लगता है। वैसे एक रंग किसी शहर की एक अलग पहचान भी बनाती है और उसके साथ साथ इतिहास के कुछ धरातल को भी दिखाती है। अब आप देखिए, किसी शहर की बसें लाल, गांव के खेत हो या टाल का फसल हरा, तो भागलपुर की सरसों पीली। शहर और रंग में जुड़ाव तो होता है, बात अगर पहचान की है तो निश्चय ही होना भी चाहिए। अब अगर ये रंग बदल जाए तो तस्वीर दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा और देखना भी। यही नहीं, कलाकार की कल्पना भी तंज हो जाएगी और कला की पहचान भी। शहर की पहचान भी बदल जाएगी। पुरानी तस्वीरों पर नए रंग चढ़ाने होंगे और नए शहर में पुराने रंग के इतिहास को संग्रहालयों में ढूंढ ढूंढ कर लाना होगा। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और अपना पटना की इमारतों का इतिहास शाही है और इसके अंदाज भी। नालंदा के नए रोड भी पुराने पत्थरों की याद दिलाती है। आज के निजामों की राजनीति तीर, कमल, घर और लालटेन वो अन्यों ने अपने
कितने लोगों की ज़मीनी हालत बदल पाई है ये तो आकलन का अलग विषय है, पर आज ज़मीन का रंग जरूर बदल दिया है। शहर की सीमा कंक्रीट से ढक दी गई है। कोई शहर ना आ पाए उसके लिए कीले लगा दी गई है। आज हमारा शहर हमारी राजनीति, हमारे निजाम और हमारे समाज को दर्शाते हैं। आज की निजामियत सामाजिक सांस्कृतिक विधाओं एवं विभिन्नताओं का स्पेस कम और पैसा कमाई का जरिया और कॉरपोरेट की जी हुजूरी ज़्यादा बन गई है। खासकर छोटे शहर जो अब वाकई छोटे नहीं रहे, एक भद्दापन झलकता है। सड़कों, गलियों और मकानों पर जब वे सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन का माध्यम बनकर सीमित हो गए हैं। पहले शहर में राजनीति होती थी, अब शहरों की राजनीति होती है। नीला, लाल, हरा, गेरुआ अब निजामों के सूचक है और शहरों के भी। अब जब फिर से देश और बिहार की सरकार बदलेगी तो अंदाजे रंग भी जुदा होगा, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। आगे हाथ के सहारे लालटेन जले न जले, फिलहाल तो कमर के सहारे तीर अपना उल्लू सीधा कर ही रहा है। आगे का पता नहीं। वैसे कमल की अपनी भी चाहत है और समय समय पर दिख भी जाती है। कमल की चाहत गेरुआ बसें दौड़ाने की। आगे झोपड़ी लेन पर कमल खिलेंगे। वैसे अपने बिहार में कमल ने झोपड़ी के सहारे तीर को निशाने पे लगाकर अपना उल्लू सीधा तो कर ही चुका है। कुछ नियम तो रहे होंगे सरकार में कि राजनीति पार्टियों के बदलने से शहर में क्या बदलना जायज़ है और क्या नहीं। वैसे लगता नहीं है कि इस सब मामलों के लिए ऐसा कोई सक्रिय कानून है भी, इसीलिए तो कोई कानून दिख भी नहीं रहा है। उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि पार्टियाँ और सरकारें बदलती है तो सिर्फ नुक्कड़ और चौराहे पर लगे इश्तिहार नहीं बदल जाते, बल्कि सारे के सारे शहर की पोशाक बदल जाती है। हर जगह नहीं, लेकिन जहाँ होता है वहाँ ये बदलाव सारी सीमाओं को पार कर डंके की चोट पर होता है। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि इतने बड़े देश में कोई राजनीतिक विकल्प न हो जो जरूरत पड़ने पर वर्तमान सत्तारूढ़ दल का स्थान ग्रहण कर सके? ये देश विकल्पों पर नहीं, सामने मौजूद चुनौतियों पर फैसला लेना जानता है। और आप माने या ना माने, आगे सही फैसला तो ले ही लिया जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में सही मामले में सत्ता का कुशल संचालन कर लेने वाला कोई दिख नहीं रहा है। आज के निजाम रंग और जातिवाद के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं और सत्ता की लालसा में किसी भी हद तक पहुंच जाते रहते हैं, जो कि इतिहास और रंगों का ये देश और प्रदेश के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है। आज आप कह सकते हैं कि आज के राजनीति के रंग निराले मोरे भैया, चलते हैं तीर और भाले मेरे भैया, बिन पेंदी के लोटा हैं सब, रोज ही बदलते पाले मेरे भैया। फितरत की क्या बात करें हम, दिल के हैं सब काले मेरे भैया। सुबह शाम उड़ाए 56 भोज ये, जनता के लिए महंगी है दालें मेरे भैया। रहती है इन्हें बस कुर्सी की ही चिंता, कुर्सी के लिए देश को भी बेच डालेंगे ये मेरे भैया। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा और बुद्धिजीवी वर्ग का होता है।
जो यह कहता है कि मुझे राजनीति से नफरत है। ऐसा कहकर वह अपने ऊपर अपने से कम काबिल लोगों को राज करने का अवसर दे देता है, जो हमारे देश और बिहार में हो रहा है। इसीलिए तो देखो, पूछो, सोचो, समझो और फिर आवाज़ उठाओ, पर देखना शांति भंग होने ना पाए। जो खास अहदों पर बैठे हैं हमारे ही लोग हैं, देखना आपस में जंग होने ना पाए। सारथी समझकर दी है जिन्हें देश का कमान, नज़र रखना सारथी दबंग होने ना पाए। गुलाब की खेती में कांटों से सामना होने ही वाला है, पर देखना कोई कांटे बोने ना पाए। मकसद बड़ा हो तो मुश्किल भी बड़ी आती है, मुश्किलों के चलते मकसद खोने ना पाए। परिवर्तन का एक अनोखा ही माहौल है देश में, छोटी सी गलती से रंग में भंग होने ना पाए। जी, शांति और ढंग के साथ ये आंदोलन चल रहा है, देखना मंजिल तक वो ढंग खोने ना पाए। आज को देखकर मुझे लगता है कि दिल्ली और बिहार का निज़ाम आम आदमी को ही होना चाहिए, और यह होगा। वैसे यह नेता बेचारे भी करे तो क्या करे, पेंदे तो इनके होते नहीं हैं। यह अलग बात है कि वह गोलाकार होते हैं और चौकोर नहीं। सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि ईमानदार नेता लोगों का क्या हश्र हुआ है भूत में, अंजाम हमने भी देखा है। वैसे देश के भविष्य मरते रहे उचित इलाज के अभाव में, हम इंसानियत खो बैठे कुछ नेताओं के प्रभाव में। यहाँ नैनिहालों की लाशों पर लाशें गिरती रही, मगर देश के प्रधान व्यस्त रहे अपने राजनीतिक दांव में। बस वोट लेने आते हैं ये मतलबी नेता हमारे गांव में, जीतने के बाद आ जाता है बदलाव इनके स्वभाव में। देकर मुआवजा महज चंद रुपयों का, जान के बदले रगड़ेंगे नमक फिर से ये नामुराद गरीबों के घाव में। चुनाव भर रहते हैं ये मतदाताओं के छाव में, सदन पहुँचते ही बात करने लगते हैं ताव में। सैकड़ों घरों में मातम से आज भी चूल्हे नहीं जले हैं। दिल्ली के दरबार पर किसानों की आंसू छलक रहे हैं, और दिल्ली में बैठे बेशर्म खा रहे हैं 56 भोग बड़े ही चाव में। निजामियत बचानी है तो आँखों के शर्म को पीना पड़ेगा, साथ में बैठकर हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी आपकी निजामियत बची रह सकती है। आज के निजाम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। तब तक आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।